बहुत सारा ऐसा समय मेरे जीवन में आया है 2016 के बाद। 10th से मैं लड़ता आया बहुत सी चीज़ों से। मैं लड़ा। जीवन में परेशानियां सबके आती हैं, किसी के छोटी आती है, किसी के बड़ी आती है। मैंने कभी हार नहीं मानी और कभी ईश्वर से ये शिकायत नहीं करी कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आ रही है। मैं भगवान से यही कहता रहा कि ईश्वर, जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ ना, भगवान किसी को ऐसे दुख दर्द ना दे, किसी को ऐसी समस्या ना दे। 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, 11th मैंने कंप्लीट किया, मैंने 12th कंप्लीट किया, बीए किया मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से, एमए किया। इसी के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करता रहा मैं। अभी लॉ कर रहा हूँ। लेकिन जब आपकी माँ को या आपके फादर को हेल्थ इशू हो जाए और थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो जाए, तो फिर आप टूटने लगते हो अंदर से। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि एक दरवाजे पे सिर्फ छोटा ताला हो या फिर बड़ा ताला हो, ताले का लगा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंसान उस दरवाजे को छुएगा नहीं, क्योंकि लोगों को डर रहेगा ताला है, और वहाँ से ताला हट जाए और कुंडी लगी हो तो कोई भी इंसान कुंडी खोल के अंदर आने के चक्कर में रहता है, चोरी करके ले जाएगा घर में, उसको रास्ता मिल जाएगा। माँ बाप का होना जीवन में इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं शब्दों से वह नहीं कर सकता। जिसने जीवन को समझा है, जिसने गरीबी को बहुत डाउन टू अर्थ जीवन जिया है गाँव से, वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। और आजकल नौजवान युवा माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। भाई, मेरे फादर को हेल्थ इशू है, और ये नहीं है कि हेल्थ इशू हो रहा है तब मैं उनके लिए परेशान हो रहा हूँ। मैं हमेशा उनके लिए सीरियस रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैं अच्छी चीज़ों में आया हूँ। 2015 से मैंने जब से सेल्फ डिपेंड होना स्टार्ट किया, और मैं तब से संघर्ष करता आ रहा हूँ। 10 साल हो गए। लेकिन कभी कभी मन में ये लगता है ना कि मैं क्या ही करता जा रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ। और आज भी इतना ज़्यादा टेंशन मेरे दिमाग में हो रही है। जब फादर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आए, उनको ब्लड चढ़ रहा था, मैं उनके पास ही बैठा था उस टाइम पे। पूरा दिन हॉस्पिटल में रहा, शाम को आया मैं, मुझे खाली खाली सा लग रहा है, कुछ की जीवन में कुछ परेशानी आ रही है। लेकिन मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, आज मंगलवार है, ईश्वर ऐसी परेशानी किसी के जीवन में ना दे। और मैं जिम जाके अपनी चिंता को, अपने तनाव को कम करके आया। क्योंकि टेंशन में ना इंसान गलत रास्तों पे चला जाता है। वो नशा की संगत करेगा, वो शराब आदि चीज़ों को छुएगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक ये भी मैसेज दूंगा कि जीवन में परेशानी आती जाती रहेंगी, लेकिन गलत रास्ते पे आप चले गए तो फिर चलते ही चले जाएंगे। कभी भी अपनी टेंशन को, डिप्रेशन को, तनाव को कम करने के लिए गलत संगत, गलत आदत का इस्तेमाल ना करें। ये जीवन को नर्क बना देती है।